तो चलिए, स्वागत है आप सभी का। और जहाँ तक कि आप लोगों ने ब्रह्मांड के मूल ज्ञान के बारे में आप लोग जान चुके हैं, अब ब्रह्मांड के बाद अब बात करते हैं समय क्या है, समय क्यों है और आखिरकार समय काम कैसे करता है। तो आइए, अब समय आ गया है समय को समझने का। समय की बात है, समय को समझने जा रहे हैं हम लोग। तो आज का जो टॉपिक है वो है काल, अर्थात समय। काल उसे कहा जाता है समय को। तो समय क्या है? समय ईश्वर की अनगिनत सहायक शक्तियों में से एक है, जो कि उनकी इच्छा के अनुसार अस्तित्व में बदलाव लाने का काम करता है। समय भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया में अलग तरह से काम करता है। आत्मा और परमात्मा की तरह मानिए, समय का भी कभी निर्माण नहीं हुआ, ना ही कभी उसका विनाश होगा। बल्कि देखें तो समय का प्रमुख कार्य है कि इस भौतिक अस्तित्व का निर्माण और विनाश करना। इसलिए समय को काल कहा जाता है। काल कौन है? कालोस्मिन लोक क्षय कृत प्रवृद्धो, ये भगवत गीता के 11वां अध्याय का 32वां श्लोक है। समस्त जगतों को विनाश करने वाला काल मैं कृष्ण हूँ। काल का काम क्या है? काल का दोनों जगत में मुख्य कार्य समान है। अस्तित्व में होने वाली घटनाओं को क्रम देना, अर्थात काल समय के दो विशेष स्वभाव हैं। एक है विषमता, अर्थात नो लिबरली, ऐसे करके इसमें नो लाइनरेबिलिटी। अब जो है इंग्लिश तो हमारा वैसे भी कमज़ोर, हम नहीं कुछ कह सकते इसमें। पहला है विषमता, दूसरा है चक्रीयता। विषम स्वभाव अर्थात समय का अनुभव अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग लोगों को अलग अलग लगता है। एक ही मात्रा का समय किसी को छोटा और किसी को लंबा लगता है। उदाहरण के लिए 40 मिनट का गणित की क्लास रुचि वाले विद्यार्थी को 4 मिनट की तरह लगती है। मतलब उदाहरण के लिए समझिए, 40 मिनट का गणित की क्लास रुचि वाले विद्यार्थी को, जो रुचि है उसमें, रुचि वाले विद्यार्थी को 4 मिनट की तरह लगती है, जबकि वही 40 मिनट और विद्यार्थियों को 4 महीनों की तरह लगती है, जिन्हें गणित सीखने में कोई रुचि नहीं है। और दूसरा चक्रीय स्वभाव। समय का प्रवाह चक्रीय है, इसलिए उसे काल चक्र कहा जाता है। परंतु समय की आधुनिक गणना उसे चक्रीय स्वभाव को दर्शाने में विफल हुई। उदाहरण के लिए, हर 1 सेकेंड अपने आप को हर 60 सेकेंड में दोहराता है। 60 सेकेंड मतलब 1 मिनट। हर मिनट हर 60 मिनट में स्वयं को दोहराता है। 60 मिनट अर्थात 1 घंटा। हर 1 घंटा 24 घंटे में स्वयं को दोहराता है। 24 घंटे 1 दिन। हर दिन 365 दिनों में स्वयं को दोहराता है। 365 दिन अर्थात 1 वर्ष। हर वर्ष स्वयं को दोहराता है। किसमें? यहाँ मॉडर्न गणना विफल हो जाती है, परंतु वैदिक गणना बखूबी इसका निष्कर्ष निकालती है। देखिए, मॉडर्न जो गणना है ना, आपका ये 365 के वर्ष जब आएगा ना तो उसका यहाँ पे फ्लॉप हो जाएगा। अब आइए वैदिक गणना में चलते हैं। वैदिक गणना का अलग प्रकार के एक रस है, मानिए। आइए देखते हैं कैसे। समय की आणविक और यहाँ पे क्वांटम स्तर पर वैदिक गणना है। पहला एक कृति, अर्थात 1 सेकेंड का 3000 मतलब 34,000वां भाग। एक कृति अर्थात 1 सेकेंड का 34,000वां भाग। नॉर्मल नहीं है, 34,000वां भाग। उसके बाद आता है एक त्रुटि, अर्थात 1 सेकेंड का 300वां भाग। उसके बाद आता है 2 त्रुटि, अर्थात 1 लव। 1 लव अर्थात 1 क्षण। उसके बाद आता है 30 क्षण, अर्थात 1 विपल। उसके बाद आता है 60 विपल, अर्थात 1 पल। उसके बाद आता है 60 पल, अर्थात 1 घड़ी, अर्थात 24 मिनट। 1 घड़ी मतलब 24 मिनट ले लीजिए। उसके बाद आता है 2.5 घड़ी, अर्थात 1 होरा, जिसे अंग्रेजी का हावर शब्द आया है। मतलब 2.5 घड़ी, घड़ी समझिए या घटी उसको कहिए। आप जैसे पंचांग में जाइए तो घटी, और पंचांग से याद है आप लोगों को, पंचांग भी हम सिखाएंगे, निश्चिंत रहिए, बने रहिए। 2.5 घटी अर्थात 1 हो रहा है, जिसे अंग्रेजी में कहा जाए हावर्स, मतलब घंटा। घंटा शब्द आया, हावर्स शब्द आया। आवर कहें, हावर अब हो तो वही जानेंगे। तो 24 हो रहा अर्थात 1 दिन, दिवस, दिन या वार उसे समझिए। हमारा हर एक दिन 8 चौघड़ियों में और रात भी 8 चौघड़ियों में विभाजित है, जो कि अलग अलग प्रकार के कार्यों के लिए उत्तम समय को दर्शाता है। इन्हीं के आधार पर विभिन्न कार्यों के लिए मुहूर्त तय किया जाता है।
प्रत्येक चौघड़िया का नेतृत्व एक ग्रह करता है। वे चौघड़िया उसे ग्रह के दिन की शुरुआत करता है। अमृत, चंद्रमा, सोमवार, सभी प्रकार के कार्य विशेषकर दुग्ध उत्पादन संबंधित। उसके बाद आता है रोग, मंगल अर्थात मंगलवार, वाद विवाद, प्रतियोगिता, विवाद समाधान। उसके बाद आता है तीसरा लाभ अर्थात बुधवार, एक नया व्यवसाय या कोई नई शिक्षा ग्रहण करना शुरू करें। शुभ पवित्र बृहस्पति अर्थात गुरुवार, विवाह, धार्मिक गतिविधियाँ, शिक्षा गतिविधियाँ। उसके बाद आता है चार, चाण, चल, अस्थिर, मतलब अर्थात इसका शुक्रवार से संबंध है। तो ये चार, चाण, चल, अस्थिर, ये हो गया शुक्र अर्थात शुक्रवार। इसमें आप यात्रा, सौंदर्य, नृत्य, सांस्कृतिक गतिविधियाँ। काल अर्थात नश्वर, मतलब शनि अर्थात शनिवार, मशीनरी, निर्माण और कृषि गतिविधियाँ। उसके बाद आता है उद्वेग, चिंता अर्थात सूर्य, रविवार, सरकार से संबंधित कार्य। दिवस के 8 चौघड़ियों की शुरुआत वहाँ के सूर्योदय के साथ सामान्य रूप में सुबह 6 बजे से शुरू होता है। रात्रि के 8 चौघड़िया की शुरुआत वहाँ के सूर्यास्त के साथ सामान्य रूप में शाम 6 बज के मतलब 1 मिनट से हो जाती है। यहाँ 4 घड़ी के स्थान पर अढ़ाई घड़ी को जोड़ने पर 1 होरा होता है, जिसे अंग्रेजी में शब्द आवर कहा जाए तो 1 आवर। इसलिए अढ़ाई घड़ी अर्थात 1 होरा, 24 होरा अर्थात 1 दिन। हर एक दिन एक ग्रह द्वारा दर्शाया गया है। जैसे रविवार, रविवार अर्थात सूर्य, रवि, सूर्य दिवस, मानिए भानुवासर अर्थात सूर्यवासरा, भानुवासरा, भानु भगवान सूर्य का ही नाम है तो भानुवासर बच गए। उसके आया सोमवार, जिसे चंद्र अर्थात सोम, चंद्र दिवस, चंद्रमा अर्थात इंदुवासरा। मंगलवार अर्थात मंगल, मंगल दिवस, भौमवासरा। बुधवार, बुध अर्थात बुध दिवस, सौम्यवासरा। गुरुवार अर्थात गुरु दिवस, बृहस्पति अर्थात गुरुवार, गुरुवासरः। शुक्रवार अर्थात शुक्र, शुक्र दिवस, शुक्रवासरः। शनिवार अर्थात शनि दिवस, शनिवासरः। राहु केतु राक्षस ग्रह है, उनके पास ग्रहण के दिन नहीं है। 7 दिन अर्थात 1 सप्ताह हो गया। 15 दिन तिथि का एक पक्ष हो जाता है। 15 तिथि मानिए एक तरफ से 15 दिन एक तिथि, एक दिन का एक तिथि कहा जाता है। उसी तरह 15 दिन अर्थात तिथि, 15 तिथि जब मिलते हैं एक पक्ष हो जाता है। पक्ष 2 प्रकार के होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष गौर पक्ष, बढ़ते चंद्रमा, अमावस्या से पूर्णिमा तक। कृष्ण पक्ष बद्ध पक्ष कहते हैं, घटते चंद्रमा, पूर्णिमा से अमावस्या तक घटते रहता है। उसके बाद आते हैं शुक्ल पक्ष के दिन और कृष्ण पक्ष के दिन। शुक्ल पक्ष प्रथम 1 में जिसको कहते हैं, द्वितीय अर्थात बीज दूजु, तृतीय अर्थात त्रिज, चतुर्थी अर्थात चौथ, ये हो गया शुक्ल पक्ष के दिन। पंचमी अर्थात पांचम, षष्ठी अर्थात छठ, सप्तमी अर्थात सातम, अष्टमी अर्थात आठम, नवमी अर्थात नौम, दसवीं अर्थात दशम, एकादशी अर्थात यहाँ पे 11 ऐसे लोग बोलते हैं, मतलब आम बोलचाल भाषा में लिखे हैं। द्वादशी अर्थात 12, त्रयोदशी अर्थात 13, चतुर्दशी अर्थात 14, पूर्णिमा अर्थात पूनम। अब कृष्ण पक्ष के दिन आते हैं। प्रथम अर्थात एकमी, द्वितीय अर्थात द्विजु बीज, तृतीय अर्थात तीज, चतुर्थ अर्थात चौथ, पंचमी अर्थात पांचम, षष्ठी अर्थात छठ, सप्तमी अर्थात सातम, अष्टमी आठम, नवमी नौम, दसवीं दशम, एकादशी 11, द्वादशी 12, त्रयोदशी 13 और चतुर्दशी 14, अमावस्या औसी एवं अमावस। तो ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का हो गया। अब आते हैं सूर्य सिद्धांत से गणना करते हैं। ज्योतिष का सूर्य सिद्धांत जो है ना वो उससे गणना करते हैं। सूर्य सिद्धांत समय गणना निमेष अर्थात एक आंख झपकने, जैसे जैसे आंख झपकना उस हिसाब से गणना करते हैं। तो सबसे पहले वेदों में समय की गणना प्राण अर्थात एक श्वास का समय से होता है और सूर्य सिद्धांत में आंख पलक झपकने से होता है। तो यहाँ देखिए समय गणना भी इसमें बहुत तरीके से होता है। अब केवल अंग्रेजी वाले में जब पढ़ेंगे तो उतना गणना समझ नहीं पाएंगे, लेकिन यहाँ सूर्य सिद्धांत और ये भी आपका वेदों के प्रमाण दोनों के हिसाब से बता रहे हैं, वेदों के समय के अनुसार। सबसे पहले सूर्य सिद्धांत समय गणना निमेष अर्थात एक आंख झपकने का समय, 6 अणु अर्थात 1 त्रिसरेणु, 3 त्रिसरेणु अर्थात 1 त्रुटि, 100 त्रुटि अर्थात अणु मतलब 1 तत्पर बिंदु, 30 तत्पर अर्थात 1 निमेष पलक, 18 निमेष अर्थात 1 काष्ठ मतलब अंश, 30 काष्ठ अर्थात 1 कला मतलब 8 सेकेंड, 30 कला अर्थात 1 क्षण अर्थात 4 मिनट,
उसके बाद 12 केसन अर्थात एक मुहूर्त मतलब 48 मिनट, एक मुहूर्त मतलब 48 मिनट का रहता है। उसके बाद 30 मुहूर्त अर्थात एक अहोरात्र मतलब एक दिन। ये जो है ना, ये सूर्य सिद्धांत से हो गया। उसके बाद आता है वेदों के समय की गणना। प्राण अर्थात एक श्वास का समय, एक परमाणु एक सेकेंड का 60,750वां भाग, एक त्रुटि अर्थात 29.6296 माइक्रो सेकेंड, एक तत्पर अर्थात 2,96,296 मिली सेकेंड, एक निमेष अर्थात 88,889 मिली सेकेंड, 45 निमेष अर्थात एक प्राण मतलब 4 सेकेंड, 6 प्राण अर्थात एक विनाडी मतलब 24 सेकेंड, 60 विनाडी अर्थात एक नाड़ी मतलब 24 मिनट, 60 नाड़ी अर्थात एक अहोरात्र मतलब 24 घंटे, और एक अहोरात्र अर्थात एक दिन। तो ये वेदों के समय की गणना है और ये सूर्य सिद्धांत के अनुसार है। अब आते हैं पक्ष दो अर्थात दो पक्ष का एक महीना होता है। दो पक्ष जब बनता है एक महीना होता है। अब यहाँ पे महीना का बात करते हैं। चैत्र अर्थात मार्च से अप्रैल तक चैत्र, वैशाख अप्रैल से मई तक, ज्येष्ठ मई से जून, आषाढ़ जून से जुलाई, श्रावण जुलाई से अगस्त, भाद्रपद अगस्त से सितंबर, आश्विन सितंबर से अक्टूबर, कार्तिक अक्टूबर से नवंबर, मार्गशीर्ष नवंबर से दिसंबर, पौष दिसंबर से जनवरी, माघ जनवरी से फरवरी, फाल्गुन फरवरी से मार्च। 2 महीने माह को एक ऋतु कहते हैं। मार्च अप्रैल बसंत ऋतु, मई जून अर्थात गर्मी रहता है तो ग्रीष्म ऋतु, जुलाई अगस्त वर्षा ऋतु, सितंबर अक्टूबर पतझड़ शरद ऋतु, नवंबर दिसंबर सर्दी की शुरुआत अर्थात हेमंत ऋतु, जनवरी फरवरी सर्दी के अंतिम दिन अर्थात शीत शिशिर ऋतु मानिए। 6 ऋतु हो गए। एक वर्ष संवत्सर, 6 ऋतु जब हो जाते हैं तो एक वर्ष होता है, वो संवत्सर होता है। ऐसे ही 60 संवत्सर होते हैं। प्रथम 20 प्रभाव से व्यय तक ब्रह्मा का उत्तरदायी है। अगला 20 संवत्सर सर्वजीत से पराभव तक विष्णु के उत्तरदायी हैं। अंतिम 20 प्लवंग से अक्षय तक शिव के उत्तरदायी हैं। मतलब ऐसे ही 60 संवत्सर है जिनमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का विभाजन किया गया है। तो 20-20 संवत्सर तीनों देवता के नाम से है। आगे चलते हैं। अब 60 संवत्सर कौन कौन सा है ये नोट कर लीजिए आप, थोड़ा सा रेस्ट लीजिए। चलिए 60 संवत्सर है कौन कौन सा है। प्रभव, पहला नोट किया, प्रभव, विभव, शुक्ला, प्रमोद, प्रजापति, अंगिरसः, श्रीमुखः, भाव, युवा, धाता, ईश्वर, बहुधान्य, प्रमाथि, विक्रमः, वृष, चित्रभानुः, सुभानुः, तारण, पार्थिव, अव्यय, सर्वजीत, सर्वधारी, विरोधी, विकृति, खर, नंदन, विजय, जय, मन्मथ, दुर्मुख, हेमलंबी, विलंबी, विकारी, सार्वरी, प्लव, शुभकृत, शोभकृत, क्रोधी, विश्वावसु, पराभव, प्लवंग, उसके बाद कीलक, सौम्य, साधारण, विरोधकृत, परितापिन, प्रमादी, आनंद, राक्षस, आनल, पिंगल, कालयुक्त, सिद्धार्थी, रौद्र, दुर्मति, दुंदुभिः, रुधि, रौद्राग्री, रुधिरो द्रादी, इसमें टाइपिंग में इधर उधर हो सकता है, तो रुधि रोद्रारी बनिए। उसके बाद 58वां रक्ताक्षी, 59वां क्रोधन, 60वां क्षय। ये 60 संवत्सर हो गए। मनुष्य का एक वर्ष, देवी देवताओं का एक दिन, मतलब मनुष्य का 365 तो देवी देवताओं का एक दिन। अन्याय हो रहा है हम लोग के साथ। मनुष्य का जो एक वर्ष है देवी देवताओं का एक दिन है, 365 एक दिन। इससे लगता है कि 365 दिन में 9 दिन का नवरात्रि उन लोगों के लिए 9 दिन 9 साल के बराबर। कंफ्यूजन है थोड़ा। एक बार जब 60 संवत्सर समाप्त हो जाते हैं तो अगले वर्ष फिर से पहले नाम से शुरू होता है और ऐसे ही चक्र चलता रहता है। ठीक है। अब आइए 100 वर्ष अर्थात 1 शताब्दी, जिसको कहते हैं सदी शतक। 10 शताब्दी अर्थात 1 सहस्त्रवादी, जिसको कहते हैं मिलेनियम। 432 सहस्त्रवादी अर्थात 1 युग। 1 युग अर्थात 1 कलयुग, जो कि कलयुग का आयु आप जान रहे हैं 4,32,000 वर्ष कलयुग का आयु है। दूसरा युग, 2 युग जब मिलता है तो बनता है द्वापर युग, जिसका आयु 8,64,000 वर्ष। जान गए।
गुड। तीसरा युग त्रेता युग। त्रेता युग अर्थात 12,96,000 वर्ष त्रेता युग। 4 युग मिलकर बनता है एक कृतयुग, जिसको कहते हैं सतयुग, जिसका आयु है 17,28,000 वर्ष। सतयुग का हो गया 17,28,000 वर्ष। तो कैसे थे ये तीनों युग, आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसका, सतयुग का। लगभग मतलब ले लीजिए आप 38,93,121 वर्ष पहले। कितना, 38,93,121 वर्ष पूर्व। काई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, हाँ 38 लाख ठीक है। ये 38,93,121 वर्ष पहले चलते हैं सतयुग में। हर कोई धार्मिक और सुखी था। वृद्धावस्था या बीमारी के कोई लक्षण नहीं थे। हर कोई नारायण के ध्यान में लगा हुआ था। भोजन, आश्रय और सभी जरूरतें कल्पतरु अर्थात इच्छा पूर्ण करने वाले वृक्ष प्रदान करते थे। सब कुछ लगभग स्वर्ग जितना अच्छा था। कोई राक्षस नहीं थे, इसलिए कोई अशांति भी नहीं थी। वर्ण व्यवस्था नहीं थी। किसी भी वस्तु पर कोई कानून या स्वामित्व नहीं था। कोई शहर नहीं था, लोग जंगलों में रहते थे। मृत्यु मोक्ष का समय इच्छानुसार तय किया जाता था। अधिकतर मनुष्य स्वभाव से सात्विक थे। सामान्य तौर पे एक व्यक्ति का जीवन काल 1,00,000 वर्ष था। सामान्य कद 21 हस्त अर्थात हाथ से 32 फीट, मान लीजिए 32 फीट का लोग था। सतयुग में 32 फीट के लोग होते थे, अर्थात हाथ से नापा जाए तो 21 हाथ के होते। धर्मी और अधर्मी विभिन्न लोकों में रहते थे। भूलोक पृथ्वी के सामने अन्य लोक। मतलब सतयुग में जो है ना, सतयुग में उस समय राक्षस लोग नहीं रहते थे, राक्षसों से दूर थे। राक्षस और अन्य लोकों में रहते थे उस समय सतयुग में। आइए आगे बढ़ते त्रेता युग में आते हैं। त्रेता युग मतलब ले जाइए लगभग 21,65,121 वर्ष पहले। समाज के लिए वर्णाश्रम व्यवस्था का निर्माण हुआ। कृषि, कला, शिल्प कला, विज्ञान, राजशाह, व्यापार, परिवहन बना। महाराज पृथु और राम जैसे राजाओं ने शहर और गांव बनवाए। ईश्वर प्राप्ति का मार्ग यज्ञ और कर्मकांड बने। चारों वेदों का ज्ञान समूह में एक वेद के रूप में सिर्फ वाणी के माध्यम से गुरु शिष्य परंपरा से आगे ले जाया जाता था। अधर्म और अन्य राज्यों पर आक्रमण धीरे धीरे बढ़ने लगा। अधिकतर मनुष्य स्वभाव से राजसिक थे। सामान्य तौर पे एक व्यक्ति का जीवन काल 10,000 वर्ष था। सामान्य कद 14 हाथ 21 फीट का था। धर्मी और अधर्मी विभिन्न महाद्वीपों में रहते थे। अर्थात कहने का अर्थ, इनके सीधे सीधे अर्थ ये है कि सतयुग में राक्षस लोग दूसरे लोक में रहते थे, अच्छे लोग पृथ्वी लोक में। सबका अलग अलग लोक था। इसमें क्या बता रहे हैं, त्रेता युग में क्या हुआ, राक्षस लोग मतलब वही द्वीप पे है लेकिन एक द्वीप अलग अलग हो गई। जैसे ये हो गया जम्बू द्वीप जहाँ पे हम हैं, तो राक्षस लोग दूसरे द्वीप पे हैं, पृथ्वी पे ही आ गए पृथ्वी पे, और दूसरे लोग से पृथ्वी पे त्रेता युग में आ गए, लेकिन दूसरे लोक में दूसरे द्वीप पे है, वहाँ पे हैं, और हम लोग जम्बू द्वीप पे हैं। ठीक है। उसके बाद आता है द्वापर युग, जो कि आपका 8,69,112 वर्ष पहले की बात है। ठीक है। काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 8,69,112 वर्ष पहले की बात करते हैं, जहाँ पे लोग प्रसिद्धि, महिमा और बड़प्पन में रुचि रखने लगे। राज्यों के बीच और देवता तथा राक्षसों के बीच लड़ाई होने लगी। बुरी आदतें, रोग, असत्यता और झूठा ज्ञान बढ़ने लगा। ईश्वर प्राप्ति का मार्ग मंदिर और विग्रह पूजा बनी। राजा ज़्यादा कर वसूलने लगे। राजा और प्रशासन का प्रजा की रक्षा करने में विफल होने लगे। वेदों को अलग अलग प्रकृति और लोगों के लिए विभाजित किया गया। भाषाएं और संप्रदाय अलग अलग होने लगे और सांप्रदायिकता फैलने लगी। केवल शारीरिक और पारिवारिक पालन पोषण के लिए भी अत्यंत ज़्यादा ही प्रयास की आवश्यकता होने लगी। अधिकतर मनुष्य स्वभाव से राजसिक और तामसिक बन गए। सामान्य जीवन काल 1000 वर्ष हो गया। सामान्य कद 7 हाथ 11 फीट हो गए। धर्मी और अधर्मी एक ही परिवार में जन्म लेने लगे। उसके बाद आया कौन, बताइए। सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया, अब कौन, कलयुग। इसका कहानी देखिए क्या है। 2022 के हिसाब से 5,124 वर्ष पहले शुरू हो चुका था। यहाँ पर 2022 पे टिक लगा दीजिए।
ताकि काउंट करे तो 2022 के पहले से ही जोड़े। अब आपके मन में सवाल आएगा कि जैसे आप बोल रहे हैं हम अभी 2025 से बना रहे हैं, आप 2030 में देख रहे हैं, या अभी तो फिलहाल 2025 में देख रहे हैं। अगर बाई चांस अगर वीडियो 2022 से बने रहते और अगर आप 2030 में देखते हैं, मतलब 2025 में देखते, तो कहते हैं कि इस किस टाइम से आप काल को गणना कर रहे हैं, जो ऐसे बता रहे 121 वर्ष पहले इतना इतना, इसलिए लिख दे 2022 के हिसाब से 5124 वर्ष पहले शुरू हुआ था। क्या? कलयुग। कलयुग। आइए, समाज में लगभग कोई तपस्या, पितृता, सच्चाई, करुणा या स्वच्छता नहीं रह गई। कलयुग की बात बता रहे हैं। आयु, शारीरिक शक्ति और स्मरण शक्ति दिन ब दिन कम होती गई। ईश्वर प्राप्ति का एकमात्र मार्ग हरिनाम संकीर्तन ही रह गया। तब वेद विकृत हो गए और भविष्य में पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। शासक क्रूर, लालची और स्वार्थी रह जाएंगे। अब आपके मन में आएगा कि वेद नष्ट कैसे हो जाएंगे? वेद नष्ट हो जाएंगे? नहीं, वेद नष्ट नहीं होगा। लिखने वाले लोग लिखे हैं, लेकिन फिर भी वेद नष्ट नहीं होगा, ज्ञान तो रहेगा सबके पास। विवाद, अज्ञानता, द्वेष, नशा, काम वासना और गो हत्या सब बढ़कर पृथ्वी को कष्ट देने लगेंगे। अब गो हत्या से एक बात याद आया, देखिए, कलयुग छोड़िए, त्रेता में चल जाइए, द्वापर में चल जाइए, आप सतयुग में भी जाइए, दूसरे लोग में रहते थे, राक्षस जो थे एक से एक खतरनाक राक्षस, मानिए ना, और इतना खतरनाक थे आदमी को खा जाते थे। लेकिन इतना ज्ञानी भी जरूर थे कि गाय को नहीं खाते थे। और अभी कलयुग के राक्षस हैं, गाय को खा जाता है। अरे पहले के राक्षस लोग भी थे तो वो गाय नहीं खाते थे, वो भी जानते थे अरे गौ माता है। और अभी के राक्षस लोग गौ खा जाते हैं। अब उससे ये लोग कितना बड़ा राक्षस है, समझे। कलयुग में दूसरा कोई समस्या नहीं आएगा, यही समस्या बढ़ेगा और इसका विनाश प्रभु हरि संकीर्तन द्वारा हो जाएगा। तो आप लोग बने रहिए। आगे भी कहाँ तक थे? कलयुग में थे। कलयुग की बात करते हैं। शासक क्रूर, लालची और स्वार्थी रह जाएंगे। विवाद, अज्ञानता, द्वेष, नशा, काम वासना और गौहत्या सब बढ़कर पृथ्वी को कष्ट देने लगे हैं। मनुष्य अधिकतर तामसिक स्वभाव में के रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जीवन काल 100 वर्ष की ही होगा। सामान्य कद 3.5 हाथ 5.5 फीट होगा। कलयुग के अंत तक पुरुष क्रूर, बौने होंगे जो अधिकतम 25 वर्षों तक जीवित रहेंगे। धर्मी और अधर्मी एक ही शरीर में रहते हैं। सभी में आसुरी और दैविक दोनों गुण होंगे। ये कलयुग की क्या स्वाभाविक गुण बताए हैं। अब अगला जो है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अब ये चारों जब मिलता है तो क्या बनता है? एक चतुर्युग। एक चतुर्युग अर्थात एक महायुग। एक महायुग हो गया। 71 जब महायुग होता है तो एक मनवंतर बनता है। ऐसे 14 मनवंतर का नेतृत्व करते हैं। ऐसे 14 मनवंतरों का नेतृत्व करते हैं। मतलब जैसे एक चतुर्युग, जैसे ये चारों युग जब होता है तो एक चतुर्युग बनता है। एक चतुर्युग जो है ना उससे एक महायुग होता है। और जब 71 महायुग होता है तो एक मनवंतर बनता है। और ऐसे 14 मनवंतर का नेतृत्व करते हैं। अभी कौन सा मनु नेतृत्व करें? अभी है वैवस्वत मनवंतर। अभी वही नेतृत्व करेंगे जो कि आपका एक मनवंतर, एक मनु रहते हैं। तो एक मनवंतर मानिए ना कितना युग बीत जाएगा। 71 बार जैसे कलयुग द्वापर ये सब होगा ना तब एक मनवंतर होगा। तो स्वयंभू ब्रह्मा के पुत्र, अब ये 14 जो है मनवंतर का जो नेतृत्व करते हैं उनके बारे में बताते हैं। 14 मनवंतर। पहला स्वयंभू अर्थात ब्रह्मा के पुत्र, सृष्टि की शुरुआत। दूसरा है स्वारोचिष अर्थात अग्नि के पुत्र। तीसरा उत्तम मनवंतर अर्थात प्रियव्रत के पुत्र। चौथा है तामस अर्थात उत्तम के भाई। पांचवा है रैवत अर्थात तामस के भाई भगवान विष्णु के अवतार। छठा है चाक्षुष अर्थात चक्षु के पुत्र। उसके बाद सातवां है वैवस्वत अर्थात सूर्य भगवान वैवस्वान के पुत्र। हमारी निवास यहाँ है, हम लोग कहाँ रह रहे हैं अभी? वैवस्वत में। 7वां मनवंतर चल रहा है अभी, वैवस्वत मनवंतर, जो आपके हम पहले भी बोले थे वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। इससे क्या प्रतीत होता है हमको पहले से पता था। वैवस्वत मनवंतर भगवान सूर्य वैवस्वान के पुत्र, हमारा निवास यहाँ पे है। 8वां है अर्क अर्थात सावर्णी, सूर्यदेव और छाया के पुत्र। 9वां है दक्ष सावर्णी अर्थात भगवान वरुण के पुत्र। 10वां है ब्रह्म सावर्णी अर्थात ब्रह्मा के पुत्र। 11वां है धर्म सावर्णी अर्थात भगवान कार्तिकेय के पोते, कार्तिक जी के पोता। कार्तिक जी का विवाह हुआ था, का हुआ होगा
क्योंकि एक कार्तिक तो है ना, ब्रह्मांड में अनेकों कार्तिक हैं, तो एक दो का नहीं हुआ तो, लेकिन बाकी लोग का विवाह हुआ था, तो वही कार्तिकेय जी के पुत्र नहीं, पोता समझिए यहाँ पे। तो भगवान कार्तिकेय के पोते, रुद्र सावर्णी अर्थात भगवान रुद्र शिव पार्वती के पुत्र, देव सावर्णी अर्थात सत्यसहा के पुत्र, और चौथा इंद्र सावर्णी अर्थात देवराज इंद्र के पुत्र। प्रत्येक मनंतर के बाद एक सतयुग जितनी लंबी आंशिक नाश की अवधि आती है, जब दुनिया आंशिक रूप से नष्ट हो जाती है और फिर से बनाई जाती है। अर्थात 14 मनवंतर मतलब 1000 महायुग, मतलब एक कल्प। 14 जब मनवंतर होता है तो 1000 महायुग के बराबर होता है, इसको कहते हैं एक कल्प। और एक कल्प जो है ना, ब्रह्मा जी का एक दिन, ब्रह्मा जी का दिन होता है। और मैं दिन, एक दिन है, दिन केवल दिन, ब्रह्मा जी का दिन और ब्रह्मा जी का रात, मतलब एक कल्प में, आधा कल्प में वो सोते हैं और आधा कल्प में उठते हैं। अब ऐसे ही हर कल्प में रामायण, अब आगे सुनिए, ऐसे ही हर कल्प में रामायण, महाभारत, दक्ष यज्ञ, समुद्र मंथन वगैरह जैसी कुछ घटनाएं लगभग समान परिणामों के साथ दोहराई जाती है, परंतु इन घटनाओं की बारीकी अलग होती है। उदाहरण के लिए अभी की रामायण में वानर सेना द्वारा राम सेतु का निर्माण किया गया था, पिछले रामायण में राम सेतु का निर्माण ही नहीं हुआ था। एक मिनट रुकिए, थोड़ा कंफ्यूजन है। यहाँ देखिए, उदाहरण के लिए अभी के रामायण में, जो भी रामायण हुआ था उसमें वानर सेना द्वारा राम सेतु का निर्माण किया गया था। पिछले रामायण में राम सेतु का निर्माण ही नहीं हुआ था। वानर सेना ने अजगौ धनुष को पुल के रूप में विस्तारित करके समुद्र पार किया। एक कल्प में सीता स्वयंवर ही नहीं हुआ था, सोचने वाला बात है। दूसरे एक में जय विजय नहीं बल्कि 2 शिवगणों ने रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया था, तो सोचने वाला बात है। यहाँ तो रावण ठीक था, शिवगण ने रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया था। एक कल्प में परीक्षित महाराज श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए सुखदेव गोस्वामी के पास नहीं गए, बल्कि स्वयं को बचाने के लिए तक्षक नाग से छिप गए। आगे सुनिए, दिव्य काग ऋषि काका भुसुंडी ने अलग अलग परिणामों के साथ 11 बार रामायण देखी है और महाभारत को 16 बार अलग अलग परिणामों के साथ देखा है। दक्ष यज्ञ को 2 बार देखने के बाद उन्होंने या तो इसे फिर से देखने की परवाह नहीं की, क्योंकि इसका परिणाम हर बार एक जैसा ही आया। शास्त्रों में ऐसे हजारों वर्णन हैं जहां अलग अलग कल्प की घटनाएं भिन्न भिन्न हैं। इन्हें हम कल्प भेद के नाम से जानते हैं, जिसकी तुलना हम आज की मल्टीवर्स थ्योरी से कर सकते हैं, परंतु ये भेद कई ब्रह्मांडों के अस्तित्व के कारण नहीं बल्कि कई समय चक्रों के अस्तित्व के कारण होता है। तो इसे मल्टी कल्प थ्योरी कहना ज़्यादा उचित रहेगा, है कि नहीं? गुड, क्या कहना? मल्टी कल्प थ्योरी। समझदार हैं आप लोग। आइए अब इसे अच्छे समझते हैं। चलिए देखते हैं कि किस मनवंतर के किस महायुग में कौन सा अवतार हुआ। ज्ञान की बात है, सुनना चाहिए आपको। प्रथम कल्प जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। अब देखिए समझिए, पहले जन्म हुआ। पहले कल्प में नारद और 4 कुमार प्रकट हुए और वे ब्रह्मा के साथ जीवन भर बने रहे। वे दोनों भगवान के अंशावतार हैं। 101वां कल्प श्वेतावाराह कल्प, यहाँ श्वेता लिखा है, इसको कहते हैं श्वेतवाराह कल्पे। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, श्वेतवाराह कल्पे वही वसवत मनवंतरे, पढ़ाएंगे आपको बाद में, ये सब डिटेल में हम पढ़ाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। 101वां जो कल्प श्वेतवाराह कल्प, वर्तमान कल्प इस 101वें कल्प में 6 मनवंतर की
इस 101वें कल्प में 6 मनवंतर की बीत चुके हैं। क्या लिखते हैं यार ये लोग। अर्थात सीधा समझिए, 101वां जो कल्प अभी जो चल रहा है श्वेत वाराह कल्प है। वर्तमान में यही कल्प है। ये इस कल्प जो है ना, ये 101वें कल्प में 6 मनवंतर बीत चुके हैं और हम 7वें मनवंतर में रह रहे हैं। इन 7 मनवंतरों में अनेक अवतार हुए हैं। जैसे कि पहला है स्वयंभू मनवंतर। स्वयंभू मनवंतर में कौन कौन से अवतार हुए हैं, ऐसे तरह हम आपको सब मनवंतर का बताएंगे किन किन का अवतार कौन से मनवंतर में हुआ है। गला थोड़ा खिसखिसा रहा है। चलिए, अब पहला है 14 मनवंतर। 14 मनवंतर में फर्स्ट कौन सा, स्वयंभू मनवंतर, जिनमें भगवान वाराह अर्थात अगस्त मुनि के श्राप के कारण गर्भोदक्षशाही सागर में डूबी पृथ्वी को उठाने के लिए नीले वाराह के रूप में अवतरित हुए। उसके बाद तीसरा भगवान मत्स्य हयग्रीव का वध किया और वेदों की रक्षा की। चौथा भगवान यज्ञ अर्थात ब्रह्मांड को संभालने में मनु की मदद की। पांचवा भगवान नर नारायण धर्म की संतान के रूप में आए। छठा भगवान दत्तात्रेय। सातवां भगवान कपिल भक्ति सिखाने के लिए। आठवां भगवान हयग्रीव मधु और कैटभ राक्षसों का वध के लिए। नौवां भगवान प्रश्निगर्भ का जब प्रश्निगर्भ लिखा गया जब हाल है प्रश्निगर्भ। 10वां राजा ऋषभ। 11वां राजा पृथु। 12वां भगवान कुर्म अर्थात पृथ्वी को उठाने के लिए। 13वां भगवान वामन वस्कली से भूमि ली। उसके बाद आज ये फर्स्ट मनवंतर एक बार में यहाँ पे छठा और गया कहाँ, अरे फर्स्ट यहाँ पे चलिए समझिए बात को। पहला स्वयंभू मनवंतर में ये सब हो गया, भगवान वामन। 13वां वस्कली से भूमि ली। उसके बाद छठा जो है ना चक्षुषा मनवंतर, जिसमें श्वेत वाराह हिरण्याक्ष को मारने और पृथ्वी को उठाने के लिए सफ़ेद वाराह के रूप में आए। चौथा महायुग। उसके बाद दूसरा भगवान नरसिंह प्रहलाद की रक्षा के लिए और हिरण्यकश्यप को मारने के लिए। चौथा महायुग। तीसरा भगवान कुर्म समुद्र मंथन में मंदरांचल पर्वत को धारण करने के लिए। चौथा भगवान धन्वंतरि समुद्र मंथन के दौरान अमृत लेकर के। उसके बाद पांचवा मोहिनी रूप समुद्र मंथन के दौरान राक्षसों को भ्रमित करने के लिए। छठा भगवान मत्स्य राजा सत्यव्रत और मानवता को प्रलय से बचाने के लिए। आखिरी 71वां महायुग। उसके बाद 7वां वैवस्वत मनवंतर जो कि अभी वर्तमान में चल रहा है। 7वां वैवस्वत मनवंतर जो कि वर्तमान में भी चल रहा है। संकल्प जब आप करते हैं तो उसमें वैवस्वत मनवंतर ही बोलते हैं। भगवान धन्वंतरि काशी के राजा के पुत्र धन्व के रूप में। दूसरा अवतार मोहिनी रूप भगवान शिव की लीला के भाग के रूप में। तीसरा भगवान वामन राजा धूना से भूमि लेने के लिए। चौथा भगवान वामन बाली लिखा है यहाँ पे, बलि राजा लिखना चाहिए, ठीक है। बलि महाराज से भूमि लेने और उन्हें भक्ति देने के लिए 7वां त्रेता युग में। उसके बाद 5वां भगवान परशुराम कुटिल क्षत्रियों को मारने और धर्म की ओर फिर से स्थापना करने के लिए, जो कि 19वां त्रेता युग में हुआ था। मतलब 19वां त्रेता युग में हुआ था। और छठा भगवान राम रावण का वध करने के लिए 24वां त्रेता युग। यही नीचे से 28वें महायुग की शुरुआत होती है, जिसमें हम सब अभी जी रहे हैं। मतलब अभी 28वां चल रहा है, 24वें त्रेता युग में रावण का वध किए थे। तो समझिए कि 24 के बाद 25वां में नहीं किए होंगे, 26वां में नहीं किए होंगे। बहुत खेला है, सोचना पड़ेगा, गंभीर विषय है। 7वां भगवान कृष्ण अर्थात 28वां द्वापर युग का, मतलब 28वां द्वापर युग में, जो अभी 28वां चल रहा है उसी में द्वापर युग में। भगवान बलराम 28वां द्वापर युग में ही, इसी द्वापर युग में। 9वां भगवान कृष्ण द्वयंपन व व्यास 28वां ही द्वापर में ही। उसके बाद भगवान बुद्ध का भी 28वां कलयुग में। भगवान कल्कि का 28वां कलयुग में। और भगवान चैतन्य का 28वां कलयुग। भगवान चैतन्य कौन है? वो अपनों से कुछ बना दिया लग रहा है इसमें। अधिक जानकारी के लिए मत्स्य पुराण के अध्याय 47, वायु पुराण के अध्याय 36, भाग 2, स्कंद पुराण के प्रभास खंड के अध्याय 19, ब्रह्मांड पुराण के अध्याय 73, उसके बाद उपोद्गत पाद और लघु भागवता मृत के अध्याय 3 को पढ़ें, तब आपको इसके बारे में और डिटेल मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। 2 कल्प अर्थात ब्रह्मा का पूरा दिन।
एक कल्प मतलब आधा दिन, दूसरा कल्प मतलब 2 दिन, एक दिन मतलब 24 घंटा में मतलब 12 घंटा इनका एक कल्प मानिए। जब 2 कल्प मिलता है तब इनका एक दिन होता है पूरा दिन, मानना पड़ेगा। 2 कल्प अर्थात ब्रह्मा का पूरा दिन, 365 ब्रह्मा के दिन अर्थात 730 कल्प। मतलब ब्रह्मा जी के 365 दिन जो हुआ, हम लोग के 730 कल्प अर्थात ब्रह्मा का 1 वर्ष। अरे यार गजब आयु है इन लोगों का। और यहाँ कुछ 100 वर्ष में आदमी 60 जा रहा है, 70 जा रहा है और स्वर्ग जा रहा है, दूसरा कहीं नहीं जा रहा है। सोचने वाली बात है। ब्रह्मा के 100 वर्ष अर्थात 1 महाकल्प है, और 1 महाकल्प अर्थात ब्रह्मा का जीवन काल। ब्रह्मा का जीवन काल अर्थात ब्रह्मांड का जीवन काल। जी हाँ, अब देखिए इसमें क्या है ना, यहाँ जो है ना भगवान ब्रह्मा का जो 100 वर्ष जो होता है, 1 महाकल्प जो होता है, उसमें जो है ना इनका जब 100 वर्ष होता है, इसमें तो नहीं दिया, मनुस्मृति हम जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको हम बताएंगे डिटेल में, लेकिन फिर बता रहे हैं। ब्रह्मा का जब 100 वर्ष होता है तो वो विष्णु जी का 1 दिन होता है, और जब विष्णु जी का हिसाब से 100 वर्ष जब जो होता है तो भगवान शंकर का 1 दिन होता है। इसलिए कहा जाता है काल, महाकाल, जिनका काल भी अधिक है, अर्थात महादेव का काल भी अधिक है। इसीलिए बोलिए हर हर महादेव। ब्रह्मा जी से आगे विष्णु जी, विष्णु जी से आगे, इसलिए उनको महाकाल कहते हैं। बात समझिए। चलिए अब यहाँ ब्रह्मा जी का जीवन काल अर्थात ब्रह्मांड का जीवन काल, यहाँ ब्रह्मा जी का जो जीवन काल उस हिसाब से यहाँ पे बताया गया है कि ब्रह्मांड का जीवन काल। जी हाँ, यही है। हमारे ब्रह्मांड का जीवन काल कितना है? 1 दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब खरब, अरे शंख पद्म, पद्म से ऊपर जा रहा है, अर्थात मानव वर्ष मान लीजिए। ब्रह्मा जी का जीवन काल हम लोग कितने हो गया, ये कैलकुलेट करेंगे तो अगला वीडियो में बताएंगे आपको, ठीक है। ये मानव का वर्ष हो गया, मानिए शंख पद्म तक चल जाइए। इन वर्षों में अगर मतलब इन वर्षों में कहा जाए तो अलग अलग स्तर पर ज़्यादातर करोड़ों विनाश होते रहते हैं। उन विनाशों को कहते हैं प्रलय। अब आइए प्रलय पर चलते हैं। थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। साइकिल ऑफ ब्रह्मा, 10-22 डे ऑफ ब्रह्मा, मानव अवतार, महायोग, ईयर्स, आगम, ऋतु, मास, पक्ष, सेकेंड, तो ये 10 ऐसा मल्टीप्लाई करके दिए हैं। तो अब प्रलय की बात करते हैं। प्रलय, द एंड। इस ब्रह्मांड में सभी जीव, निर्जीव, लोकों, ग्रहों और यहाँ तक कि उनके निर्माता चतुर्मुखी ब्रह्मा सहित अन्य सभी देवता भी काल के अधीन हैं। समय को काल क्यों कहा जाता है? वे सब समय के प्रभाव से उत्पन्न होते हैं, जीते हैं और नष्ट हो जाते हैं, इसलिए उसे कहते हैं काल। जो कि अभी बोले ओम काल, समय नष्ट। वो काल मतलब समय नष्ट अर्थात मात्रा का जो काल होता है, जैसे आप व्याकरण पढ़ते हैं तो उसमें कहा गया समय, जैसे हो गया ना एक, जैसे एक बोले काल नष्ट, ये समय ही है काल, ठीक है। वो काल समस्त लोकों और उनमें रहने वाले समस्त जीवों का नियमित विनाश लाता है। ऐसे चक्रीय विनाश को कहा जाता है प्रलय। यहाँ पे काल हो गया, जैसे आप बोले ओम, लंबा खींचे तो 2 काल में चलेगा, थोड़ा और लंबा जाए 3 काल, श्वास प्राण महाप्राण सब लगता है। उसी तरह ओम, फिर काले से काल समाप्त, ओम, तो ये काल हो गया समय। सही ऐसे अगर अर्थों में समझाए तो घड़ी का टिक टिक जो चल रहा है वो आपका काल ही चल रहा है, समय अभी भी घूम रहा है, ध्यान दीजिए। वो काल समस्त लोकों और उनमें रहने वाले समस्त जीवों का नियमित विनाश लाता है। ऐसे चक्रीय विनाश को कहा जाता है प्रलय। प्रलय प्रमुख 5 प्रकार के होते हैं: नित्य प्रलय, महायुग प्रलय, नैमित्तिका प्रलय, महाप्रलय और आत्यंतिका प्रलय। प्रलय भी एक नहीं है, 5 है। आगे बढ़ते हैं। नित्य प्रलय प्रतिदिन होता है। जीव के शरीर की मृत्यु, मानिए नित्य प्रलय ही है वो। नित्य प्रलय यानी कि अनगिनत जीवों की मृत्यु का सिलसिला रोज चलता रहता है। इस प्रलय में जीव का शरीर, उसके शरीर, शारीरिक संबंध, जीव के शारीरिक लगाव,
ये सब नष्ट हो जाते हैं। महायुग प्रलय प्रति महायुग होता है। जैसे एक सभ्यता की मृत्यु, महायुग मतलब संध्यांश, अर्थात हर 4,32,000 वर्ष साल में, हर कलयुग के अंत में भगवान कल की अपनी तलवार से पूरी सभ्यता को नष्ट कर देते हैं और अगले दिन केवल संत लोग ही उन्हें सत्युग की स्थापना करते हुए देख पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नैमित्तिक प्रलय प्रतिकल्प में होता है। 11 लोगों की मृत्यु ब्रह्म प्रलय हर 8.64 अरब साल में। नैमित्तिक प्रलय ब्रह्मा के एक दिन के अंत में जनलोक के नीचे 11 लोक भूः भुवः स्वः नष्ट हो जाते हैं। ये विनाश ब्रह्मा के सोते समय एक कल्प लंबी रात तक चलता है। सभी देवता मृत्यु को प्राप्त होते हैं और अगली कल्प सुबह ब्रह्मा फिर से निर्माण शुरू करते हैं और नीचे के सभी 11 लोकों में जनसंख्या के साथ नए देवताओं का जन्म होता है। प्रकृति प्रलय अर्थात प्रति महाकल्प होता है। ब्रह्मांड की मृत्यु अर्थात महाप्रलय प्रत्येक 627 ट्रिलियन वर्ष में ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद पूरे ब्रह्मांड का नाश हो जाता है। यहाँ कारणोदक्षाई विष्णु का एक श्वास का चक्र पूरा होता है। यही देखिए यहाँ टॉपिक आ गया आपका, एक चक्र का पूरा होता है और वो सभी अनंत ब्रह्मांडों के वापस अपने शरीर में समा लेते हैं। मतलब यहाँ पे जब ब्रह्मा जी का आयु समाप्त होता है 100 वर्ष, और वो जो भगवान श्वसन लेते हैं, सांस लेते हैं, गयो फिर आ गया, अप डाउन, ठीक है। उसके बाद आता है आत्यंतिक प्रलय अर्थात एक क्षण में हो सकता है। जीव के शरीर से मुक्ति अर्थात आत्म प्रलय केवल एक ही क्षण में, जैसे ही जीव की पूरी तरह से भगवान के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। आत्यंतिक, इसको कहते हैं आत्यंतिक प्रलय। एक व्यक्ति जीव द्वारा वैकुंठ यानी कि आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति है, जहाँ व्यक्ति जन्म मृत्यु और रोग के चक्र से मुक्त हो जाता है। जीव को अब रहने के लिए शरीर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब उसे उसका शाश्वत रूप प्राप्त हो चुका है और जीव अपने शाश्वत स्थान भगवान नारायण के आध्यात्मिक लोक में निवास करता है। पापा हो या पुण्य, यहाँ पे देखिए टाइपिंग मिस्टेक है, पापी हो या पुण्य, कुछ और लिख दे, पापा लिख दिए, गजब हाल है। पापी हो या पुण्य, ये प्रलय कर्म के सभी पिछले खातों को नष्ट कर देता है और व्यक्ति के सदैव के लिए भगवान का प्रेम बड़ा संबंध प्राप्त हो जाता है। काल अर्थात समय क्यों बनाया गया है? समय का निर्माण जीव को भौतिक अस्तित्व की स्थायिता का अनुभव कराने के लिए किया गया है। समय का मूल स्वभाव ही है उससे प्रभावित होने वाली हर वस्तु में निरंतर परिवर्तन सा लाना। हर जीव और निर्जीव वस्तु इसी 4 चरण के परिवर्तन से गुजरती है। निर्जीव जीवों में मात्र विकास नहीं होता है, परिवर्तन के वो 4 चरण हैं, निर्माण, विकास, क्षय और विनाश। तो निर्माण, विकास, क्षय, विनाश, यहाँ तक कि परिस्थितियों भी उसी पैटर्न से गुजरते हैं। उदाहरण के लिए अच्छे समय भी बनते हैं और विकसित होते हैं, क्षय होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। तो भौतिक दुनिया के लिए काल बनाया गया, क्योंकि भौतिक दुनिया में जो भी है उसे नष्ट होना ही है। सूक्ष्मतम अणु से लेकर के सभी कारणों के कारण सागर में तैरते अनंत ब्रह्मांडों तक सब नश्वर है, किंतु वहाँ से आगे काल का स्वभाव बदल जाता है, क्योंकि वहाँ से आगे आध्यात्मिक जगत शुरू होता है, जहाँ कभी कुछ क्षय नहीं होता और कभी कुछ नष्ट भी नहीं होता। तो आध्यात्मिक दुनिया में काल कैसे काम करता है? जब नष्ट नहीं होते तो काल काम कैसे करता? तो आध्यात्मिक जगत में काल किसी भी वस्तु की वृद्धि, क्षय या विनाश नहीं लाता, क्योंकि वहाँ स्थित हर वस्तु तथा जीव शाश्वत अस्तित्व रखती है। वहाँ पर काल का उद्देश्य मात्र एक क्रिया को दूसरे के पहले या बाद में होने के रूप में वर्णित करना है। उदाहरण के लिए जिस समय वे भोजन करते हैं उससे पहले वे स्नान करते हैं, फिर कुछ और वगैरह वगैरह, तथा वहाँ हमेशा दिन ही रहता है। हमारे भौतिक जगत की तरह वहाँ दिन और रात या वर्ष में समय का बंटवारा नहीं होता है। वहाँ काल भगवान नारायण और योग माया के नियंत्रण में है। माया इसका उपयोग आदर्श परिस्थितियों को बनाने के लिए करती है, जिससे हमें वहाँ हमारे लिए भगवान की सेवा करने के सुंदर अवसर बनते हैं और उन्हें हमारे लिए अद्भुत लीला करने के लिए अवसर बनते हैं। कहाँ का बात हो रहा है? ये आपका भौतिक जगत में जाइए, ऊपर वाला जगत का बात है। आइए अब हम समझते हैं संकल्प मंत्र क्यों, जिसके बारे में हमने ब्रह्मांड की शुरुआत में बात की थी। मान लीजिए शुक्रवार 1 जुलाई 2016 के दिन आंध्र प्रदेश के श्रीशैला नामक शहर में यज्ञ किया जा रहा है। अस्मिन्
वर्तमाने व्यवहार के वर्तमान काल जिससे हम शासित हो रहे हैं। प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणाम मध्य से, जिसमें हम प्रभाव लिख दिया है, प्रभाव संवत्सरी से आरंभ होने वाले 60 वर्षों के इस चक्र में दुर्मुख नाम संवत्सर अर्थात दुर्मुख नाम के 30वें संवत्सर से उत्तरायण अर्थात उत्तरायण पर 2 अयोनियों से अर्थात ग्रीष्म ऋतु में मिथुन ज्येष्ठ मास से मिथुन सूर्य मास अर्थात 15 जून से 16 जुलाई, ज्येष्ठ चंद्रमास अर्थात 6 जून से 4 जुलाई, कृष्ण पक्ष अर्थात अंधेरे चंद्र वाले पक्ष पर, द्वादश्यायाम शुभ तिथु शुक्रवासरः, उसके बाद अरुद्र लिखा है, अरुद्र नक्षत्र अर्थात कृतिका नक्षत्र मानिए, युक्तायम अर्थात 12वीं शुभ तिथि शुक्रवार के दिन सूर्य तारा नक्षत्र में कृतिका नक्षत्र अर्थात चंद्रमा तारा पे, आद्य ब्राह्मणा अर्थात ब्रह्मा के जन्म के वर्ष से द्वितीय प्रारार्धे, यहाँ पे द्वादश्याम सुपुण्य तीर्थ और शुक्रवास रहा और कृतिका नक्षत्र यहाँ नक्षत्र था। अब यहाँ पे आद्य मतलब यहाँ पे आद्य लिखा है, ब्रह्मरोहिणी हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे आद्य ब्राह्मणा बोला है, तो अब इस पर ध्यान दीजिए। हम लोग संकल्प जो बोलते हैं वो भी आपको बताएंगे। ब्रह्मा के जन्म के वर्ष से द्वितीय प्रार्धे दूसरे भाग में अर्थात ब्रह्मा के 91 वर्ष में 50 बीत गया, अभी अब कौन सा चल रहा है, अद्य ब्रह्मरोहिणी द्वितीय प्रार्धे, ब्रह्मा का 51वां वर्ष चल रहा है, मतलब 50 बीत चुका है। द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेत वाराह कल्प अर्थात श्वेत वाराह कल्प में, कल्प आपको बताए थे श्वेत वाराह कल्प। उसके बाद वैवस्वत मनवंतर अर्थात वर्तमान मनु वैवस्वत 7वें के शासन काल में हम लोग हैं। उसके बाद अष्टाविंशतितम युग अर्थात मनवंतर के 28वें महायुग में है। 28वां युग मतलब आपको बताया थे 4 युग से एक महायुग होता है, तो 28वां महायुग चल रहा है अभी। और 28वें महायुग में कहाँ है, कलयुग में है। कलयुग कहाँ, प्रथम चरण है, प्रथम पद में अभी है कलयुग के प्रथम चरण में ही है। वो भी कहाँ है, हम लोग जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू द्वीप पे है। कहाँ पे, भारतवर्ष में। कहाँ पे, भारत खंड में है। उसके बाद सकावड़े मेरू दक्षिण परसवे क्षौर है, मेरू पर्वत के दक्षिण में है। कृष्ण गोदावरी माधेय अर्थात कृष्ण और गोदावरी नदियों के बीच में श्री शैल क्षेत्र अर्थात श्री शैला नामक स्थान के पास ये विशेष पवित्र यज्ञ हो रहा है। इस प्रकार संकल्प मंत्र यज्ञ समारोह होने के उचित समय और स्थान की पुष्टि करके दैवीय अभिलेखों में रिकॉर्ड स्थापित करता है। अर्थात जब संपूर्ण चीज़ को आप जब लेते हैं तो यह एक रिकॉर्ड वहाँ पे सेट होता है देवता के पास। हम अभी समय में कहाँ हैं, वर्तमान में ब्रह्मा के 50वां वर्ष बीत चुके हैं। हम ब्रह्मा के 91वें वर्ष के पहले दिन में हम हैं। अब जब ब्रह्मा के 50 वर्ष बीत चुके हैं, ये द्वितीय प्रार्ध है। ब्रह्मांड की रचना का दूसरा आधा भाग हम ब्रह्मा के जिस दिन या कल्प में रह रहे हैं उसे श्वेत वाराह कल्प नाम दिया गया है, जिसमें ये 7वां मनु काल है। हम इस समय वैवस्वत मनवंतर नाम के 7वें मनवंतर में जी रहे हैं। इस वैवस्वत मनवंतर के भीतर 27वां महायुग और 28वें महायुग के 7 युग अर्थात त्रेता युग द्वापर युग बीत चुके हैं। सतयुग त्रेता द्वापर बीत चुके हैं। 28वें महायुग में 28वां महायुग चल रहा है और 28वां महायुग में सतयुग द्वापर त्रेता लास्ट कलयुग चल रहा है। और कलयुग जब बीत जाएगा तो फिर 29वां महायुग शुरू होगा, जिसमें कलयुग का आरंभ प्रोलेप्टिक जूलियन कैलेंडर के अनुसार देखें तो वर्ष 3105 ईसा पूर्व में हुआ था। कलयुग का आरंभ प्रोलेप्टिक जूलियन कैलेंडर बता रहा है यहाँ पे, तो उस हिसाब से 3105 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था। परंतु हम ये सब कैसे जानते हैं, हम में से कोई भी इतने समय तक नहीं जिया है या जिया है। फिर ये सब ज्ञान कहाँ से आता है, तो जहाँ से ये सारा दिव्य ज्ञान आता है उन्हें कहते हैं वैदिक शास्त्र। अब जो है वैदिक शास्त्र का जो वीडियो है अगला टॉपिक में आपको मिलेगा। तब तक के लिए बने रहिए। हर हर महादेव, बहुत बहुत धन्यवाद। जय लक्ष्मी नारायण। एक सेकेंड, सब्सक्राइब अब नहीं किया तो कर दीजिएगा, वही बोलना भूल गए थे आप लोग, थोड़ा ध्यान रखिए। और नोटिफिकेशन भी दबा दीजिएगा, आप लोगों को पहले अपडेट मिल जाएगा। और कुछ नहीं। धन्यवाद। मिलता है अगले वीडियो में वैदिक शास्त्र वाले को। जय लक्ष्मी नारायण।